हाय फ्रेंड्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलोडिन का 13वां लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हेलो एरीन का प्रिपरेशन। हालांकि इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे हेलो एरीन में ही हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको हम बताए थे कि हेलो एरीन क्या होता है, किस तरह से होता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेलो एरीन कैसे बनता है। तो डालिएगा हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। इसी हेलो एरीन को हम कई बार एरिल हाइलाइट भी लिखते हैं, या कई बार इसको फिनाइल हाइलाइट भी बोला जाता है। मतलब है कि यदि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पे क्या हो एक्सो, यानी कि हेलोजन है, इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे मुख्य रूप से हम बेंजीन की चर्चा करेंगे। नंबर में लिखने बात करें हम तो फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। क्लियर? और बेंजीन का हम कराएंगे क्या, तो हाइलोजिनेशन, हाइलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइलोजिनेशन। क्लियर? ये जो आपका हाइड्रोकार्बन के साथ जो रिएक्शन दिखाएगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि इनकमिंग and outgoing, incoming and outgoing both are electrophile। हालांकि बेंजीन आपका मुख्य रूप से ही दिखाता भी है। याद कीजिए, हम लोग जब SN1 रिएक्शन पढ़े थे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, तो वहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग? वहाँ पे हम आपको डिस्कस कराए थे क्या कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला करते थे। यहाँ पे क्या है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बात हो रही है। अब देखो सिंपली फ्रॉम बेंजीन, तो ये रहा आपका बेंजीन। क्लियर? इस बेंजीन में मान लो कि हम X2 जोड़ दें। क्लियर? एक काम करो, X = तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक काम करो, यहाँ पे Cl2 लो। क्या ले लो यहाँ पे? Cl2। हालांकि एक काम करते हैं, पहले X2 लो ना, क्या दिक्कत है, X2। और इस एरो के रूप ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए FeCl3 AlCl3, जो कि एक आपका लुईस एसिड है। क्या है आपका? लुईस एसिड है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, X। इसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। हाँ, प्लस HCl वगैरह साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा। खैर, हमको भी साइड प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। क्लियर? अलग लिख लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो, ये रहा आपका बेंजीन
और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो ले लेते हैं Cl2, क्योंकि आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या है आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x इज इक्वल टू क्या लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं। हालांकि बताएंगे फ्लोरीन लेंगे तो नहीं होगा रिएक्शन, आयोडीन लेंगे तो कहानी कुछ अलग होगी। एक एक करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। Cl2 ले लिए, इसके साथ जैसे हम रिएक्शन कराएंगे इसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाए क्या FeCl3, जो कि आपका क्या है लुईस एसिड है। लुईस एसिड है। और आपको क्या बन जाए बेंजीन, और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए Cl, इसको क्या बोल दोगे आप क्लोरोबेंजीन, और प्लस ये आपका एसिड साइड प्रोडक्ट। क्लियर। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे कैसे अटैक हो गया, कुछ पता भी नहीं चला, कैसे कैसे बन गया Cl की। तो जरा एक काम करो, पहले आप इसको लिखो, फिर हम बताते हैं कि कैसे जो है यह बना, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए देखो, तो यही रिएक्शन था ना हमारे पास, यह बेंजीन हम लिए हुए थे और यहाँ पे आपके पास Cl2 था। इस एरो के ऊपर हम लिए हुए थे क्या FeCl3, जो कि क्या है आपका लुईस एसिड है। और आपका बन गया था क्या बेंजीन, और बेंजीन पे Cl जो कि क्लोरोबेंजीन हो गया। बोलो हेलोवेरिन है या नहीं है, प्लस एसिड। सवाल ये रहा कि आखिर ये बना कैसे। तो आइए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म की। देखो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जब आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। कितने स्टेप लगता है, 3 स्टेप में सारे के सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ भी वही काम करें, हम यहाँ पे 3 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E प्लस का फॉर्मेशन। देखो तो देखो यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे आपके पास इसकी पहले रिएजेंट की बात कर लेते हैं, FeCl3 है। आपको पता है कि FeCl3 है, यह आपका लुईस एसिड है। और लुईस एसिड का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की क्या कमी। बोलो लुईस एसिड का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे आपस में पहले रिएक्शन करेगा तो जो आपका FeCl3 है ना, यह क्या करेगा कि इस Cl को जो आपको दिख रहा है Cl, यह ब्रेक हो जाएगा Cl माइनस और Cl प्लस में। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यह क्या करेगा कि इस Cl माइनस को अपने ऊपर कैप्चर कर लेगा। और जैसे कैप्चर करेगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास, तो यह बन जाएगा FeCl4 माइनस, FeCl4 माइनस। क्लियर। और प्लस जब एक Cl इस पे चला गया तो यहाँ पे Cl पे कैसा प्लस चार्ज। फिर से रिपीट कर रहा है, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। तो जरा सोचिए, यहाँ पे FeCl3 Cl2 है, तो FeCl3 जो कि लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए दौड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ पाने के लिए दौड़ेगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक Cl इसके अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा और एक Cl को छोड़ देगा। जैसे एक Cl इस पर शिफ्ट हुआ तो FeCl4 पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, क्योंकि आपका जो आयरन है वह Fe जो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड बनाता नहीं है। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना इस पर कैसा, निगेटिव। और जब इस पर निगेटिव हुआ तो एक Cl आपका छूट गया, जो कि किस फॉर्म में चला गया, प्लस फॉर्म में। और इस Cl प्लस को हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन।
और आप देखो कि यही तो आपका जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल ही है ना भाई, Cl पे प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्लियर, पहला स्टेप हमारा यही हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दूसरी स्टेप की बात करते हैं। क्या बात करें, देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा किस पे, अटैक ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑन बेंजीन रिंग। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो आपका Cl प्लस है, यह अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे। अब मेरा सोचो कि जब बेंजीन पे कैसे अटैक करेगा, बेंजीन कहीं पे से निगेटिव दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, बेंजीन अपने आप में ब्रेक करेगा और Cl पे माइनस और इस पे क्या हो गया प्लस। अब जाकर यहाँ फिर अटैक किया, यहाँ पे देखो जैसे इस पे अटैक करेगा तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप पाओगे कि यह कुछ ऐसे प्राप्त मिल गया है हमको, ऐसे ऐसे, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया Cl, और यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस है। क्लियर, हाँ रेजोनेंस भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो कि इसको रेजोनेंस दिखाओगे तो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज, Cl ऐसे। और रेजोनेंस दिखाना चाहते हो तो यह इसको ऐसे इधर शिफ्ट करा दो, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, तो ऐसे प्लस और Cl ऐसे, एक ही बात है। वो दिखाना आप कैसा हो दिखाओ, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आप कहीं पे अटैक करो, एक ही बात है। तो खैर हम इसको लेकर चले हैं तो इसी की बात करेंगे हम, या इधर भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हटाओ, अटैक इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन पे अटैक, ज़रा सोचो कि ये ऐसा ही बन रहा है ना, ये आपका बेंजीन है और मान लो इसी की बात कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है ना ऐसे, देखो यहाँ पे क्या है आपका Cl है और यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इसका इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन नहीं है, क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, स्टेप 2 में हुआ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, क्लियर हो गया। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 की बात करें हम तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्ड हेलो एरिन यानी कि क्लोरोबेंजीन। कैसे, देखो यही है ना, मान लो आप इसी को उठाओ, स्टेप जो आपको प्राप्त है, तीनों में से हम किसी को लिख सकते हैं। देखो फिर से रिपीट करते हैं हम आपको, हम इस तीनों का लिखने का मकसद ये है कि यहाँ रेजोनेंस करेगा, चूँकि यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसे है ना, तो ये इधर जाएगा तो ऐसे, कभी ऐसे, तो हम तीनों में से किसी एक को उठा सकते हैं। आपका मन तो इसको उठाओ, इसको मेरा मन है कि हम इसको लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं है। चले, जैसे आप इसको उठाओगे और कैसे रेजोनेंस किया है तो पहले ही आपको बता चुके हैं, अब देख रहे हो ना, निगेटिव पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, पहले भी आपको डिस्कस करा चुके हैं। क्लियर, चलो नहीं जा, अगर इसको आपको समझने में दिक्कत है रेजोनेंस कैसे हुआ, तो आप एरोमेटिक वाले के पहले लेक्चर देखो, वहाँ पे आपको बताएं कि रेजोनेंस क्या होता है, या इसके पिछले लेक्चर जब इंट्रोडक्शन दिए थे वहाँ भी आपको बताए थे। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास Cl और यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब जैसे H प्लस रिमूव करेगा, H प्लस रिमूव करेगा तो जाएगा कहाँ, तो आपको देखो कि यहाँ पे FeCl4 माइनस कितने कष्ट में है बेचारा, निगेटिव चार्ज है किसी मेटल पे, कितने दुख की बात है। तो होगा क्या, यह FeCl4 माइनस आएगा इसके साथ। अब ये निगेटिव, ये जो आपको हाइड्रोजन है या इस यहाँ पर रह नहीं पाएगा, तो यह क्या करेगा, जो आपका आयरन है अपने निगेटिव को कहेगा कि चलो हाइड्रोजन के साथ चलते हैं, और जैसे हाइड्रोजन के साथ गया तो यह अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देगा और यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यह देखो, यह तो ऐसे Cl बन ही गया। क्लियर,
और यह H गया तो एक Cl HCl बन गया और प्लस FeCl3। देखो तो बना क्लोरोबेंजीन HCl प्लस FeCl3। जो आपका FeCl3 जस्ट लाइक कैटलिस्ट का काम कर रहा है बोलें तो, क्योंकि इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए सहयोग कर रहा है। बाकी अंत में तो रिएक्शन जब फाइनली कंप्लीट हो रहा है तो जो आपका लुईस एसिड है, जो आपका FeCl3 है, वो क्या हो रहा है, एज वेल एज बाहर निकल जा रहा है। क्लियर? तो आपसे कोई पूछे कि कैसे बना तो आप इसको इस तरह से अरेंज करा सकते हो। हालांकि एग्जाम में आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछता है, फिर से रिपीट करते हैं, एग्जाम में आपसे मैकेनिज्म की चर्चा नहीं की जाती है, तो आपसे पूछता भी नहीं है। चलो समझ लो ध्यान से, फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप नंबर फर्स्ट है आपका Cl2 है FeCl3 जो कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Cl से इलेक्ट्रॉन मांगा तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया तो Cl FeCl4 एक Cl इसके पास चला गया तो माइनस, और Cl प्लस क्या बनेगा, प्लूटोनियम आयन। फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग Cl प्लस, यानी जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे रिंग पे अटैक है। जैसे बेंजीन रिंग पे अटैक किया, बेंजीन आपको इस फॉर्म में ब्रेक हुआ निगेटिव पॉजिटिव में, और जैसे यहाँ पे अटैक किया तो यह बन गया कुछ इस तरह से। इसी को आप रेजोनेंस करके ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जाएगा कहाँ, तो लेने के लिए तैयार है FeCl4। जैसे यहाँ पे इसके यहाँ आएगा तो इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल गया तो HCl और प्लस FeCl3 और बन गया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत? यहाँ पे X = क्लोरीन नहीं है। यदि आप X = ब्रोमीन लेते हो, X = क्या लेते हो, ब्रोमीन। मान लो कि हम यहाँ पे बेंजीन और प्लस Br2 और FeCl3, तब क्या होगा, तब भी वही कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या होगा आपका ब्रोमो बेंजीन ही बनेगा। क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन ही बनेगा प्लस HCl HBr और प्लस आपका FeCl3, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा। लेकिन जैसे आप X = आयोडीन लगोगे तो कहानी कुछ गड़बड़ होने वाली है। खैर इसकी चर्चा करेंगे हम, पहले समझो बात को। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे Br2 है और Cl3 है, कैसे कॉम्बिनेशन हुआ। एक काम करो, जब ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इसका बना दीजिए मैकेनिज्म, तो क्लियर हो जाएगा आपको। स्टेप फर्स्ट में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, तो आप देखोगे कि Br2 और प्लस FeCl3 है, FeCl3। सोचो जब FeCl3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो Br2 के पास है तो Br माइनस इसके पास शिफ्ट हुआ तो FeCl3 Br माइनस, ऐसे हो गया ना, और प्लस Br प्लस। नंबर 2 में क्या होगा कि इस Br प्लस को बेंजीन पे अटैक करा दो, निगेटिव पॉजिटिव। जैसे Br प्लस इस पे अटैक किया तो दिखाई दिया, देखो तो Br कुछ इस तरह से प्लस। क्लियर? स्टेप थर्ड में क्या करो कि जो आपका इस तरह से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ब्रोमीन के साथ, यहाँ से इसको FeCl3 और Br माइनस को ला दो। अब क्या करोगे, इस नेगेटिव को यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो बना प्लस HBr और प्लस FeCl3। तो भले ही हम यहाँ पे कोई भी लें, FeCl3 लें, फिर Br3 लें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बात समझ रहे हो ना। मान लो कि हम यहाँ पे Cl2 ले लें, मान लो ऐसा ले लें, बेंजीन है यहाँ पे और यहाँ पे हम Cl2 ले लें और इसके ऊपर हम FeBr3 ले लें, तो क्या ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखो कि Cl प्लस ही बनेगा ना इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, और वही तो बेंजीन पे अटैक करेगा तो बनेगा क्लोरोबेंजीन ही। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, यदि इसमें दिक्कत हो तो फिर से इसको रिपीट करके देखिए, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका लुईस एसिड है ना, इस लुईस एसिड की जगह पे तो आप FeCl3 लिख ही सकते हो, FeBr3 भी ले सकते हो,
FeCl2 भी लिख सकते हो और FeBr2 भी लिख सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3 भी लिख सकते हो और एनहाइड्रस AlBr3 भी लिख सकते हो। ZnCl2 भी ले सकते हो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लोइक एसिड होना चाहिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो ये बेंजीन है आपका और यहाँ पे आपके पास Cl है, नहीं प्लस ऐसे कर दो और इसका रिएक्शन हम करा दें Cl2 और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या बन जाएगा, वही बात बेंजीन और इस पे Cl क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl3। ठीक उसी प्रकार से मान लो कि आपका बेंजीन है और इस बेंजीन के एरो के पे आपको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Br2 के साथ और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3 जो मिले आपको। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। तो आप Br3 वाला BlCl3 AlBr3 ZnCl2 भी कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब हम लेते हैं X = क्या आयोडीन, तो क्या आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो आपका बेंजीन है इस पे जैसे हम I2 देते हैं और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है आपको एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर। तो आप तुरंत बनाओगे क्या, आयोडोबेंजीन और प्लस क्या निकल जाएगा साइड में HI, जो कि क्या है, गलत है, ऐसा होने वाला नहीं है। जरा सोचो, पहले भी हम इस पे चर्चा किए हुए थे, कब, जब हम हेलो एल्केन बना रहे थे। ये जो आपको HI दिख रहा है ना, जो HI है यह वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो H+ को रिलीज करे, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या करेगा, वेरी रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से यह इस आयोडोबेंजीन को फिर से कन्वर्ट कर देगा, किस फॉर्म में, तो बेंजीन फॉर्म में। फिर से वह इससे यह बना देगा। ये तो ऐसे बना गया ही है, जब जैसे HI दिखा तो यह HI फिर से इसके साथ जाकर ऐसे बना देगा। देखा, सोचो अब क्या होगा। तो कहानी बदल गई। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो इस आयोडोबेंजीन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन यूज्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हो सकता है क्या, तो वह आपका HNO3 हो सकता है या HiO4 भी हो सकता है, निस्संदेह रहिए। क्लियर। जैसे आप इसको लोगे तो मान लो कि आपका HI है, यह जैसे रिएक्शन करेगा HiO3 या HNO3 के साथ, जो भी हो जो लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यह इधर बैक होना चाहेगा ना, तब तक यह दिख जाएगा इसको, और जैसे यह दिखेगा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा 2H2 और प्लस I2, 2 मोलिक्यूल भी कर लो। क्लियर। तो ध्यान रखना है चीज़ को कि हम आयोडोबेंजीन बनाएं तो हम इसका यूज करें। जैसे कि मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे बेंजीन लेते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, I2। अब हम यहाँ पे AlCl3 के साथ साथ हमको यहाँ पे HiO4 भी लेना पड़ेगा, तब जाकर हमको एग्जैक्टली आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा।
और ऐसा आप HiO4 या HNO3 का यूज नहीं करते हो तो ऐसा फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में लेकर चलना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम x = फ्लोरीन लें, x = क्या लें? फ्लोरीन। तो ध्यान रखना फ्लोरो बेंजीन बनता ही नहीं है। फ्लोरोबेंजीन इज नॉट फॉर्म इन दिस मेथड बिकॉज इट इज ब्लास्टिंग इन नेचर। ये भी आपका कैसा होता है? फटने का नेचर होता है, ब्लास्टिंग का नेचर होता है, जिसकी वजह से ना हम फ्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं और ना फ्लोरोएल्केन को बना सकते हैं इस मेथड के थ्रू। क्लियर? चलिए तो फिर इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको फिर से आप रिपीट करके देखो ताकि हमें क्लियर हो जाए परमानेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मान लो ये आपका बेंजीन है। कई बार नंबर ए आपका क्या था? बेंजीन से देखे थे ना हाइड्रोकार्बन में, टोल्यूइन कर लो, फ्रॉम टोल्यूइन। ये भी हाइड्रोकार्बन ही है। तो जैसे आप इस बेंजीन के ऊपर आपको CH3 अटैच हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। मान लो इसको हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, और Cl2 और इस एरो के रूप पर आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या? FeCl3। देखो समझो बात को, याद कीजिए पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम आपको डिस्कस की थी रेजोनेंस हाइब्रिड की। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। यदि मान लो कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में यह ऑर्थो पोजिशन है, आपका पैरा पोजिशन। बोलो, ये आपका ऑर्थो पोजिशन और ये आपका पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और मान लो कि यहाँ पे ग्रुप ऐसा लगा हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा यहाँ पे हम जोड़ दें, तो जब इलेक्ट्रॉन इस रिंग पे देगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगी तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन को खोज में निकला हुआ है, वह ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा ना। बात समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन है? CH3 है, C2H5 है। यह सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे इलेक्ट्रॉन OH हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ज़रा सोचो क्या बनेगा? तो ऑर्थो और पैरा वाला पे बनेगा प्रोडक्ट। यदि मान लो कि इस ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, एसिड, एसीटामाइड, NO2, ऐसा ग्रुप लगा दें, तो यह ऑर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिएक्शन किस पे होगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। हाँ ठीक है, मेटा से भी हल्का इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, बट उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, बाकी सब पे है वो खिंचा जा रहा है, तो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो समझना कि सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेगा। जब ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनेगा। यहाँ भी कहानी वही है। जो CH3 है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जो यहाँ पे Cl+ जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ से, ये दोनों पे अटैक करेगा। जब दोनों पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, एक आपका ऑर्थो वाला और फिर आपका पैरा वाला प्रोडक्ट। एक आपका ऑर्थो और एक पैरा, इसको क्या बोलोगे? ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, और इसको क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरो टोल्यूइन। क्लियर? तो ये भी आपका इसी का पार्ट है। चलिए नंबर 1 में हम क्या देख लिए? हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 नंबर हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखे क्या? बेंजीन से, टोल्यूइन से। और हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। क्या इसका नंबर 1 में ही था? चलो
तो नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। देखो यदि हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 में हम देखने वाले हैं फ्रॉम फिनॉल। फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से आप हेलोवेरिन कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, ध्यान रखना इस बात को, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल एग्जाम में कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार कन्वर्जन करके सवाल पूछता है। ये आपका फिनॉल है, वो इसको क्या बोलते हैं हम? फिनॉल। फिनॉल से आपको हेलोवेरिन बनाना है। देखो जैसे फिनॉल को आप जिंक पाउडर, जिंक डस्ट बोलते हैं इसको, इसके साथ रिएक्शन कराते हो, थोड़ा सा हीट कर दो, तो यह आपको बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। और बेंजीन को जैसे आप Cl2Br2 जोड़ डालो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeBr3, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बन गया हेलोवेरिन। क्लियर? बेंजीन होते हुए आपसे सीधे एग्जाम में सवाल पूछे कि फिनॉल से क्या बनाइए, तो क्लोरोबेंजीन बनाइए। बस इस रास्ते को, इस पथ को आप अपना सकते हो, ये भी आपका सही है। पहले बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन बनाइए, बेंजीन से क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? नंबर 2 हो गया। नंबर 3 और इम्पॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा हुआ ये भी, क्या? समझो, फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन, और इसमें जो मेथड अप्लाई करेंगे उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे हम? ध्यान दो, ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन पे जब हम NH2 को जोड़ देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। इस एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे, थोड़ा सा हीट कर दो, तो यह आपका बनता है N2 प्लस और Cl माइनस। इसको हम बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायजोनियम साल्ट। क्लियर? और इस डायजोनियम साल्ट को, पहला चीज, जैसे आप इसको Cu2Cl2 दो देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यह आपको क्लोरोबेंजीन देता है। तो आपसे एग्जाम में सीधे ऐसे भी सवाल आ जाते हैं क्या, कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो यहाँ से बना सकते हो। क्लियर? मान लो कि आप H=Br लेते हो, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे आप Na2 तो लेते ही हो, साथ साथ प्लस HBr ले लेते हो। क्लियर? तो आपका क्या बनेगा? बेंजीन, और बेंजीन पे N2 प्लस और Br माइनस, डायजोनियम साल्ट भी है। इसके साथ जैसे आप Cu2 और Br2 HBr यूज करते हो, तो यह आपको क्या बना कर देता है? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। आप इसको लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या? यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन, इन कई बार आपको सीधे एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज एन सेंडमेयर रिएक्शन, तो आप लिखना कि व्हेन एनिलीन या एरोमेटिक एमीन, एक ही बात है, एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एंड HCl to give diazonium salt, and this salt react with Cu2H2 HX to give haloarin, and this reaction are called सेंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? चलिए, तो ये तो कुछ इसकी बातें हो गई जिससे कि आप इसी आप हेलोवेरिन को बना सकते हो। सेंडमेयर रिएक्शन देख लिया हमने, फिनॉल से भी देख लिए। चलो,
तो ये रहा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, कई बार कन्वर्जन से मान लो कह देगा कि एनिलीन टू फिनॉल। तो खैर अभी आप समझो कि हेलोइरिन बना कैसे, इस प्रोसेस को ध्यान रखना। इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे जब हम अंत में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, तो अंत में हमारा एक स्पेशल टॉपिक आएगा कन्वर्जन का। वहाँ पे इस सबको फिर से वहाँ पे हम रिपीट करेंगे, वहाँ पे दर्शाएंगे कि आप एनिलीन से भी फिनॉल बना सकते हो। वहाँ पे बताएंगे सेंटमेयर रिएक्शन में कुछ आपको करना होगा, H2 वगैरह को हीट करना पड़ेगा। तो खैर अभी आप इसको नोट कीजिए, समझ लीजिए, समझिए इसको कि हेलोइरिन बना कैसे, इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए। जहाँ दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिए। चलिए, तेरा आपका कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन। अगले लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। धन्यवाद।